हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार, आपका मैथ एजुकेटर। स्वागत है आपका मैथ की क्लास में। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, जिसमें हमने देखा था हाउ टू फाइंड एचसीएफ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमने पढ़ा था एचसीएफ का। बच्चों, कल तक कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे, जिसमें कुछ बच्चों का ये कमेंट था कि सर आप हिंदी में भी थोड़ा बताओ। तो आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी क्वेश्चंस को पुटअप करने की कोशिश किया हूं। तो आइए देखते हैं आगे। एचसीएफ के बाद आज हम एलसीएम पढ़ेंगे और देखेंगे एलसीएम में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर देखेंगे आगे एचसीएफ और एलसीएम को मिला करके किस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं। तो आइए देखते हैं। अच्छा क्लास, बच्चों आज हम पढ़ेंगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं लस, लघुत्तम समापवर्तक। मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये तो इसका हुआ एक्सपेंशन कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होगा, इसका प्रसार क्या होगा। तो अगर इसको ठीक से समझें तो हम देखेंगे कि मान लो कोई दो संख्या है, जैसे 2, 4, 8। अब अगर हमसे पूछा जाए कि इसका एलसीएम क्या होता है, लघुत्तम क्या होता है इसका, तो मैंने क्या बोला कि एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले तो हम इनके मल्टीपल्स को देखेंगे कि इनके मल्टीपल्स क्या क्या हैं। तो बच्चों 2 का मल्टीपल क्या क्या होगा, 1 और 2। मतलब 2 को हम लिख सकते हैं इस तरह से 1 × 2। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 होता है इसका मल्टीपल, 2 होता है और 4 होता है। कोई दिक्कत यहां तक? ओके। और 8 का जब मल्टीपल देखेंगे तो क्या क्या होता है, 1, 2, 4 और 8। तो ये हमने लिख दिया 2, 4 और 8 का मल्टीपल्स। मैंने क्या बताया, कॉमन मल्टीपल पहले हम इसमें देखेंगे। तो कॉमन मल्टीपल देखो क्या क्या है, 2 है, 2 है, 2 है। ओके। अब इसमें हमने देखना है कि सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो सभी में हो, इन तीनों में। तो देखो 2, 4 और 8 में ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो तीनों के तीनों टेबल में जो कटता हो। सबसे पहला तो मल्टीपल कहने का मतलब ये हुआ, 1 मिनट, इसको थोड़ा अच्छे से समझो। देखो अगर एलसीएम हमें डायरेक्ट निकालना हो कि एलसीएम अगर हमें बिना विदाउट यूजिंग पेन, मतलब पेन को यूज किए बिना हमें एलसीएम निकालना हो, और हमें तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इनका मल्टीपल्स क्या क्या होता है। मल्टीपल्स का मतलब होता है जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो ये क्या हो गया, हमारा मल्टीपल हो गया 2 का। 4 का मल्टीपल की बात करें तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। फिर 8 का जब मल्टीपल लिखेंगे तो 8 का मल्टीपल क्या होगा बच्चों, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। इस तरह से 8 का मल्टीपल चलते चला जाएगा। तो हम यहां देखें कि ये 2, 4 और 8 का क्या है, ये मल्टीपल है। तो मल्टीपल, इसके पहले जो मैंने लिखा था वो फैक्टर था, और ये क्या है हमारा मल्टीपल। तो चूंकि हम एलसीएम पढ़ रहे हैं तो इसमें हम मल्टीपल्स को देखेंगे ना कि फैक्टर्स को।
तो इस तरह से हमने 2, 4 और 8 का मल्टीपल्स लिखा, गुणज लिखा, ठीक है। तो अब हमें देखना कॉमन मल्टीपल कौन कौन सा है। तो कॉमन मल्टीपल कौन है इसमें, देखो जो तीनों में हो, 2 के टेबल में भी हो, 4 के टेबल में भी हो और 8 के टेबल में भी हो। तो यहां देख रहे हैं हम 2 अगर देखते हैं 2, तो 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है। अगर 4 को देखते हैं तो 4 इसमें है, इसमें भी है 4, लेकिन क्या इसमें 4 है? नहीं। अच्छा 8 देखो, 6 इसमें है, इसमें 6 नहीं है, इसमें 6 नहीं है। 8 इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो इसका मतलब 8 जो है सर वो सबसे छोटा मल्टीपल है और कॉमन भी है तीनों में। यानी 8 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर में कॉमन मल्टीपल है और सबसे छोटा भी है। तो अगर हमें डायरेक्ट, अब इतना मान लो अगर कोई बड़ा संख्या रहेगा तो हम उसका टेबल लिखेंगे और इतना करेंगे तब तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए एक शॉर्टकट तरीका क्या है, आपको जो भी नंबर्स दिए हुए हो उनमें से जो सबसे बड़ा नंबर दिया हुआ हो, जैसे यहां पे 2, तो अब देखो बच्चों यहां पे 2 का टेबल, 4 का टेबल और 8 का टेबल, 3 टेबल है यहां पे। तो इन तीनों टेबल में सबसे बड़ा टेबल कौन सा है? 8 का। तो हम 8 का टेबल पढ़ेंगे, 2 और 4 की पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम क्या पढ़ेंगे, जो 3 या 4 नंबर जो भी दिए हुए हैं उनमें से जो सबसे बड़ी वाली टेबल होगी उसको पढ़ेंगे और उसमें हम देखेंगे उसका मल्टीपल्स, मतलब उसका टेबल पढ़ेंगे या उसके मल्टीपल्स को देखेंगे। सबसे पहला मल्टीपल जो तीनों नंबर में आ रहा हो, तो हम पढ़े 8 1 जा 8, तो 8 मल्टीपल क्या 4 में आता है? यस सर, 4 2 जा 8 आता है। 2 के टेबल में आता है तो यस सर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 2 4 जा 8, यानी 2 के टेबल में भी आता है। तो इस तरह से हम देखें कि बड़े वाले टेबल को अगर उसके मल्टीपल्स को हम लिख लेते हैं और चेक करेंगे कौन सा वो सबसे पहला मल्टीपल है, सबसे छोटी मल्टीपल जो तीनों टेबल में आए, जो तीनों टेबल में आ जाता है वही हमारा एलसीएम कहलाएगा। तो आई होप आपको एलसीएम अगर हमें ओरली निकालना हो तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन एलसीएम अगर निकालना हो हमें बड़े बड़े नंबर्स की, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए बच्चों 2 मेथड्स होते हैं, तो हम उसे पहले देखते हैं। देखो बच्चों, तो एक होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा होता है डिवीजन मेथड, दूसरा होता है डिवीजन मेथड। अभी फिलहाल मैं डिवीजन मेथड बता रहा हूं, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे हम आएंगे जब एचसीएफ और एलसीएम का एक साथ में क्वेश्चन लेंगे। तो जैसे मान लो भी निकालना था हमें 2 4 और 8 का, तो हम क्या करते हैं, एक साथ तीनों नंबर को लेते हैं और जो सबसे छोटा नंबर जो प्राइम नंबर होता है उससे चलते हैं। 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अगर 2 से कट रहा है तो काटते जाएंगे एक साथ जितने नंबर कट रहे हो। इसमें एक चीज हमें ध्यान देना है, कम से कम 2 नंबर को लेके चलना है कि 2 नंबर हमारा कटना चाहिए, तो उसी का हम टेबल लेते हैं। अब यहां मान लो 2 से फिर लगाएंगे, 1 तो अब लगेगा नहीं तो 1 का 1 ही रहने देंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखो, अब यहां पे सिर्फ एक अकेला 2 बचा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमें यहां पे एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, जितने भी यहां फैक्टर्स हैं उस सभी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 1 1 2। तो 1 को हम नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 किसी भी संख्या में अगर 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर तो वही रहेगा, तो इसलिए हम 1 को नहीं लिखते हैं, सिर्फ अदर नंबर जो भी हैं उसे लिखते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ये वाला 2, तो कितने 2 हो गए, 3 टाइम्स। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8,
तो इस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं। ये है हमारा डिवीजन मेथड। तो जितने भी बड़े बड़े नंबर रहेंगे हम इसी तरीके से एलसीएम निकाल लेंगे डिवीजन मेथड से। अब अगर प्राइम फैक्टर मेथड को देखा जाए तो प्राइम फैक्टर मेथड में क्या करते हैं, देखो बच्चों, प्राइम फैक्टर मेथड में अगर निकालना हो 2, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर्स तोड़ेंगे। 2 1 जा 2, 4 का करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। आई होप ये समझ में आ रहा है। प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स का मतलब ये हुआ किसी नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाना, ठीक है। तो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा था, मैंने आपको प्राइम नंबर पढ़ाया था स्टार्टिंग क्लास में। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 और अपने आप से कटते हैं, यानी स्टार्ट कहां से होगा, 2 से। 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ये बच्चों ध्यान में रखना हमेशा। तो 2 से लगाएंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। नेक्स्ट है देखो बच्चों 8 है, तो 8 को कैसे करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो ये हमने क्या किया, 2 4 और 8 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दिया। कोई दिक्कत, ओके, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। देखो बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। 2 का फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। उसी तरह से 4 का लिखेंगे, 4 का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, 4 का हमने प्राइम फैक्टर्स लिख दिया। नाउ इसके बाद क्या है बच्चों, 8 का। तो 8 का प्राइम फैक्टर कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया हमारा। अब देखो एक हो गया ये कॉमन, तो ये कॉमन हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जितने नंबर्स हैं पहले तो जो कॉमन है उसको लिख लो, और फिर जितने नंबर्स अलग से हैं सबको लिख दो। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 का पावर 1, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर 2। मतलब क्या हुआ, ये 2 यहां कितने बार है, एक बार है, तो 2 का पावर 1 लिखेंगे। यहां पे 2 बार लिखा हुआ है तो 2 का पावर 2, और यहां पे 1 2 3, तो यहां क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3। आई होप समझ में आ रहा होगा। हमने क्या किया, जो भी फैक्टर्स हमने निकाला था उसको उसके पावर्स के टर्म में लिख दिया। पावर्स का मतलब घात के रूप में लिख दिया, पावर को हिंदी में घात बोलते हैं। तो हमने 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 के रूप में लिख दिया। और अब इसमें एलसीएम में क्या होता है, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं लसा, तो उसमें क्या करते हैं, जो भी पावर्स आए हैं उसमें जो सबसे बड़ी वाली पावर होगी उसी को हम लिखते हैं। तो सबसे बड़ी वाली पावर कौन सी है, देखो बच्चों कॉमन तो 2 सब में है, तो 2 लिख दिया, ओके। और पावर जो सबसे ज्यादा वाली होगी वही लिखना है। तो सबसे ज्यादा पावर किसका है, 3, तो 2 का पावर 3 हमारा आंसर हो गया, यानी कि 2 पावर 3 क्या होगा, 8। तो देखो बच्चों हमने दोनों मेथड से निकाला, डिवीजन मेथड से भी और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी। दोनों केस में एलसीएम हमारा कितना आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो ये था हमारा सिंपल सा, मैंने क्वेश्चन लिया था 2 4 8, जिसमें कि एलसीएम को मैंने बताया सिर्फ आपको कि किस किस विधि से हम निकालते हैं। एक प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से और दूसरा हमने निकाला डिवीजन मेथड से। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि इसके ऊपर बेस्ड किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के रूप में। जैसा कल हमने देखा था एचसीएफ के बारे में कि एचसीएफ से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आइए देखते हैं एलसीएम से रिलेटेड किस किस तरह से क्वेश्चन रहेंगे और पेपर में पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं। ये देखो बच्चों, जिन्हें इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ना हो इंग्लिश के वो इंग्लिश में यहां पढ़ेंगे, और जिन बच्चों को हिंदी पढ़नी हो वो यहां से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, एलसीएम पे टाइप 1 का क्वेश्चन किस तरह से आता है, देखो फाइंड द, एक मिनट में थोड़ा कलर चेंज कर लूं। देखो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर
when it divided by 12, 16 and 18 it leaves remainder 5 in each case। इसका मतलब क्या हुआ? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है हमें जिसमें, मतलब वह छोटी संख्या जिसमें यदि हम 12, 16 और 18 तीनों से भाग देंगे, एक बार 12 से भाग देंगे, फिर 16 से, फिर 18 से भाग देंगे, तो प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचना चाहिए। शेषफल कितना बचना चाहिए? 5। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं? अब यहां देखो, यहां तो मैंने लिख दिया है आपकी सहूलियत के लिए कि एलसीएम का क्वेश्चन है, तो हम समझ सकते हैं कि यहां एलसीएम निकालना है। लेकिन हमारे पेपर में, जो बोर्ड के पेपर होंगे, परीक्षाओं में ये नहीं लिखा रहेगा कि आपको एलसीएम का क्वेश्चन है। तो हम कैसे पता करेंगे कि इसमें सर एलसीएम लगाना है या एचसीएफ लगाना है? बहुत सारे बच्चे कहेंगे ये सर बहुत आसान है, स्मॉलेस्ट लिखा रहेगा तो एलसीएम निकालेंगे और ग्रेटेस्ट लिखा रहेगा तो एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन ये 100% सही नहीं है बच्चों। अगर आपने मेरी पिछली क्लास देखी होगी वीडियो, तो उसमें आपको यह समझ में आया होगा, मैंने एक ट्रिक बताया था आपको कि यदि, ट्रिक क्या बताया था बच्चों? अगर डिवाइड लिखा रहे, सिर्फ डिवाइड लिखा रहे, तो उसमें हम एचसीएफ निकालते हैं, और अगर डिवाइडेड बाय लिखा रहेगा, डिवाइडेड बाय, तो हम क्या निकालते हैं? उसमें एलसीएम निकालते हैं। आई होप कल जो मैंने बताया था आपको ध्यान होगा। तो डिवाइड लिखा हुआ है, अब देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय का मतलब क्या हुआ बच्चों? एलसीएम निकालना है। तो हमें ये एलसीएम लिखा रहे चाहे नहीं रखे, मुझे ये समझ में आ गया कि सर अगर प्रश्न में डिवाइड लिखा हुआ है तो हम एचसीएफ निकालेंगे, और अगर डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है तो एलसीएम निकालेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है? ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम कैसे बनाते हैं? देखो बच्चों, सबसे पहले अगर 3 नंबर दिया हुआ है ए बी सी, कि इन तीनों से डिवाइड करेंगे वह छोटी से छोटी संख्या में, तो शेषफल अगर हमारा x बच रहा हो तो हम क्या करते हैं? निकालते हैं। तरीका निकालने का है एलसीएम ऑफ ए बी सी। पहले तीनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, और उसके बाद जो x है उसको हम ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो देखो यहाँ पे 12, 16 और 18, तो 12, 16, 18 का एलसीएम क्या होगा बच्चों? 12, 16 और 18 का हमने एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे। तो देखो 2 से लगाएंगे तो 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। फिर देखो 2 से लगेगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 9। अब देखो 2 से लगेगा, 2 से सिर्फ 4 लगेगा, तो 2 को हम नहीं लगाएंगे। अब क्या करेंगे? 3 के टेबल से लगाएंगे, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब देखो, अब कोई भी दो ऐसी संख्या नहीं है जो कि और से लगेगी, तो एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? एलसीएम हमारा हो जाएगा सर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और नीचे भी देखो इधर है 4 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, एंड 36 4 जा क्या होगा? 144। तो ये हो गया हमारा 144 हमारा एलसीएम। मैंने क्या बताया? जो एलसीएम आएगा उसमें जो रिमाइंडर बच रहा है हम उसे ऐड कर देते हैं। तो रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा था? 5। शेषफल कितना बच रहा था? 5 बच रहा था प्रत्येक अवस्था में। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 5 ऐड कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 149। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 149, जिसे हम 12 से डिवाइड करेंगे या 16 से डिवाइड करेंगे या 18 से डिवाइड करेंगे, तो प्रत्येक अवस्था में मेरा शेषफल कितना आएगा? 5 ही आएगा। आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा। ओके,
ये देखो बच्चों टाइप 2 का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर when it is divided by 52, 78 and 117, remainder will be 33, 59 and 98 respectively। अगर इसे हिंदी में देखें क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। मतलब देखो क्वेश्चन वही है, पैटर्न उसी का है, सिर्फ हल्का सा इसमें चेंजिंग क्या आया है। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 52, 78 और 117 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, 33, 59 और 98। उसमें प्रत्येक अवस्था में 5 शेषफल बच रहा था और इसमें क्या है 33 बच रहा है, 59 बच रहा है और 98 बच रहा है। ओके, तो यहां भी देखेंगे क्या है, डिवाइडेड बाय। मैंने बताया था बच्चों कि अगर क्वेश्चन इस तरह के प्रश्नों में डिवाइड आ जाएगा तो हम उसमें एचसीएफ करते हैं, और अगर डिवाइडेड बाय आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। ओके, तो अब देखो कह रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले देखेंगे कि अगर जो हमारा नंबर दिया हुआ है 52, 78 और 117 और जो रिमाइंडर बच रहा है दो तीनों में, तीनों को माइनस करके देखते हैं। ठीक है, तो 52 माइनस 33 कितना होगा, 12 में से 3 गया 9 और ये बच गया 4 में से 3 गया 9, 19। अच्छा 78 में से 59 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 18 में से 9 गया 9, 6 में से 5 गया 1। अरे ये क्या हो रहा है, दोनों मैच कर रहा है। ओके, तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, 117 में से माइनस करेंगे 98 को तो 17 में से 8 गया तो 9 और इधर बच गया 10 में से 9 गया 1। तो हम यहां देखते हैं कि सर तीनों केस में अगर जो हमारा नंबर है और जो रिमाइंडर बच रहा था, शेषफल बच रहा था, जब दोनों को हम माइनस करते हैं तो यहां पे क्या हुआ, 19, 19, 19 तीनों में समान आ रहा है, तीनों में इक्वल वैल्यू आ रहा है 19। तो अब क्या करेंगे, तो ये जो 19 आया है इसको हम मान लेते हैं ये k है, ये कोई नंबर है। तो तरीका होता है कि एलसीएम ऑफ ए बी सी जो हम निकालेंगे, ए बी सी, इसमें क्या करेंगे, k को हम लोग माइनस कर देते हैं, k को माइनस कर देते हैं। ये हो गया हमारा एलसीएम, इस क्वेश्चन का आंसर। जैसे देखो अब हम क्या करेंगे, 52, 78 और 117 का हम लोग एलसीएम निकाल लो और उसके बाद k को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे उसमें, मतलब 19 को माइनस कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इसे करके देखो, आंसर उम्मीद है आ जाएगा। अगर नहीं आता है आंसर, ये आप लोगों के लिए एक तरह से होमवर्क है, मैंने तरीका बता दिया, आप इसे खुद करके देखोगे। क्या करना है, 3 नंबर दिया हुआ 52, 78, 117, इसको जब माइनस करेंगे तो एक ही इक्वल वैल्यू आएगा, कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स को एलसीएम निकाल करके और जो हमारा कॉमन वैल्यू आया है 19, इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, फाइनल, वह छोटी से छोटी संख्या होगी। तो आई होप ये होमवर्क आपसे कंप्लीट हो जाएगा, आप इसे करके रखना और फिर मुझे कमेंट कर बताना इसका आंसर क्या है। ओके ओके, तो बच्चों ये आपका होमवर्क में है और इसको आप बना के रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये है टाइप 3 का क्वेश्चन जो एलसीएम से अक्सर पूछा जाता है। हालांकि मैं बता देता हूं बार बार कि ये एलसीएम का है, लेकिन पेपर में आपको ये लिखा हुआ नहीं रहेगा कि ये क्वेश्चन एलसीएम का है या एचसीएफ का है। आपको पता लगाना होगा, और पता लगाने के लिए मैंने आपको पहले ही ट्रिक बता दिया है। क्या बताया है, डिवाइड या डिवाइडेड बाय। लेकिन सर इसमें ऐसा कोई डिवाइडेड बाय या डिवाइड लिखा हुआ नहीं है, तो इसमें कैसे पता करेंगे हम। तो बच्चों इसके लिए देखो क्या है, find the smallest number of 4 digit
विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, 6, 8 एंड 10। तो यहां पे आप वो वाला कंसेप्ट लगा सकते हो कि सर जहां स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट रहता है, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर रहे पूछेगा अगर 4 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट का, तो वहां पे हम एलसीएम निकालेंगे, और अगर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 3 डिजिट पूछेगा तो हम वहां पे एचसीएफ निकालेंगे। तो यहां क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान से देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चों, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 4, 6, 8 और 10 से पूर्णतया विभाजित होगी। मैं बार बार कह रहा हूं, ये मैं भी जो भी पढ़ा रहा हूं ये केवल एक सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए नहीं, सीबीएसई बोर्ड तो है ही, साथ में सीबीएसई बोर्ड जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं और साथ ही जो किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, अगर वो ये टॉपिक उनके चैप्टर में है, ऐसे मैथ जनरली सबका सेम ही होता है क्लास 10th में, किसी भी बोर्ड का हो, तो सभी के लिए ये है, इसलिए सारे बच्चे, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख रहा हूं, तो ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 4 अंकों की, तो बच्चों 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, नहीं पता सर, तो इसका भी लिखने का तरीका होता है, मैं बता देता हूं। अगर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोली गई, बड़ी से बड़ी संख्या, तो जितना अंकों की बोली जाएगी हम उतनी बार 9 लिख देते हैं, 9 को। अगर बोला जाए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 9, 9, 9, 9, ये हो गया हमारा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगर बोले जाएगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या के लिए हम क्या करते हैं, पहले 1 लिख देंगे, अब कितना अंक घट रहा है, 3, तो 3 जीरो बैठा दो। ये सिर्फ 4 अंकों के लिए नहीं, सभी के लिए है। मान लो बोला गया 2 अंकों की बड़ी संख्या, तो मैंने क्या बोला, बड़ी संख्या अगर पूछी जाएगी कितने भी अंकों की, तो हम 9 लिखेंगे उतनी बार। 2 अंकों की बोला गया तो 9 लिख दीजिए। अगर बोला जाएगा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या मैंने क्या बताया, पहले 1 लिखिए, फिर उसके बाद क्या करना है, उतनी जीरो बैठा देना है। तो 1 लिख दिया, अब 2 अंकों की बोल रहा था, तो 1 हो गया और 1 जीरो बच रहा है, तो 1 जीरो लिख दिए। तो इस तरह से हम 2 अंकों की, 3 अंकों की भी देख लीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, 999, छोटी संख्या इस तरह से। तो बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो हम 9 को उतनी बार लिख देंगे, और छोटी से संख्या बोलेगा तो हम 1 लिख के फिर जितना जीरो घट रहा होगा उतना लिख देंगे। तो आ रहा है समझ में ये बच्चों। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। सर आगे क्वेश्चन का तो मुझे नहीं पता, बट यहां पता चल गया कि 4 अंकों की सब छोटी संख्या क्या होगा, 1000, 1000 होगा। अच्छा, जो 4, 6, 8 और 10, 4, 6, 8 और 10 से पूर्णतया विभाजित होगी, मतलब क्या है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 4, 6 और 8 और 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो पूर्णतः मतलब कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। कंप्लीटली डिविजिबल कब होता है, जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं बच्चों, पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, लस। तो बच्चों 4, 6, 8 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 4, 6, 8 और 10 का एलसीएम, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब क्या करेंगे, 2 से फिर लगाएंगे, 2 1 जा 2, 3 ऐसे उधर जाएगा, 2 2 जा 4 और 5। अब यहां पे कोई 2 ऐसी संख्या नहीं है जो कि हम आगे डिवाइड कर सके एक ही टेबल से। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, यहां एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 2 जा क्या होगा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 5 जा 120। यानी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा सर एलसीएम कितना आ गया, 120। आई होप यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। ओके, अब क्या करेंगे, तो 120 से हम क्या करेंगे, इस जो 4 डिजिट की जो स्मॉलेस्ट क्या बताया गया, 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी, 1000 होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड देंगे फिर 120 से। तो देखो 120 से जब 1000 को डिवाइड देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 120 8 बार में, देखो 960, 0 10 में से 6 गया 4, यानी 40, बाकी इधर कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बच रहा है, 40। अब बता, एक बात ध्यान से देखो बच्चों कि अगर ये 40 नहीं होता
तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता ही नहीं, 4 अंकों की छोटी संख्या नहीं होती। तो इसमें हम क्या और ऐड कर दें, ये 40 में और क्या ऐड कर दें कि 120 से ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता। बताओ 40 में 120 का पहला मल्टीपल क्या होता है 120। तो 40 में देखो बच्चों अगर हम 80 और ऐड कर देंगे, अगर 80 ऐड कर दें क्या हो जाएगा 120, तो फिर तो ये कट जाता है। इसका मतलब 80 वह छोटी से छोटी संख्या जो इसमें हम ऐड कर देंगे किसमें 1000 में, तो क्या हो जाएगा एलसीएम जो हम निकाले उसमें क्या हो जाएगा आंसर हमारा, तो 1000 सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या तो यही है। अब इसमें हम क्या ऐड करें, तो 80 ऐड कर देंगे तो हमारा जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आएगी 1080। ये जो संख्या निकल गया यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। यानी कि 1080 को जब हम 4, 6, 8 और 10 से पूर्णतः विभाजित करेंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आ रहा है बच्चों समझ में। तो इस तरह से इस तरह के प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या किए, जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या थी 1000 वो मैंने लिख लिया 1000। उसके बाद जो संख्याएं दी हुई थी उसका मैंने एलसीएम निकाला, एलसीएम आ गया 120। फिर इस 120 से क्या करेंगे, इस 4 अंकों वाली जो संख्या है उसको हम डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर मेरा 40 आ रहा था। इसका मतलब पूर्णतः विभाजित नहीं हो पा रहा था। तो हम ऐसा कौन सा नंबर इसमें ऐड करें जिससे कि क्या होगा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो देखिए अगर 80 ऐड करते हैं तो 80 और 40 120 हो जाएगा, तो 120 फिर पूर्णतः पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब 80 हम 1000 में जोड़ देते हैं। अगर इसमें 80 और रहता तो क्या होता, ये नंबर पूरा तरह से डिवाइड हो जाता। तो इसलिए हम क्या किए 1000 में 80 जोड़ दिए, तो हो गया हमारा 1080 और यही हमारा क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं हम बच्चों कि कैसे एचसीएफ और एलसीएम को मिला करके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखते हैं उसके ऊपर कैसे प्रश्न रहते हैं एचसीएफ और एलसीएम को मिला करके। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चों यहां पे हमने लिखा है एचसीएफ और एलसीएम का मतलब क्या है। एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर। मतलब क्या हुआ सर, तो देखो हिंदी में क्या लिखा हुआ है, एचसीएफ जो हम निकालते हैं तो जब प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते हैं, जब उसका अभाज्य गुणनखंड विधि से उसके गुणनखंडों को लिखते हैं, फैक्टर्स को लिखते हैं, तो उसमें मैंने भी स्टार्टिंग में जब एलसीएम का एग्जांपल दिया था और कल भी जब एचसीएफ पढ़ाया था तो मैंने एग्जांपल दिया। जैसे मान लो यहाँ पे 6 और 20 इसमें करके दिखाऊंगा अभी आपको, पहले इसको समझो। तो संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। समझ में नहीं आया, मुझे भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन एग्जांपल से लेकर देखते हैं तब समझ में अच्छा से आएगा। तो क्वेश्चन है जैसे यहां देखो एग्जांपल में, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ यानी मस और एलसीएम यानी लस ज्ञात कीजिए। मस मतलब महत्तम समापवर्तक और एलसीएम लस मतलब लघुत्तम समापवर्तक। तो 6 और 20 का पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से उनका फैक्टर्स लिखेंगे। तो लिखते हैं 6 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3, ठीक है। यानी कि इसका जब घात के रूप में लिखेंगे तो 2 का पावर 1 मल्टीप्लाई 3 का पावर 1, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर 20 को लिखेंगे तो कैसे होगा बच्चों, तो 2 into 2 into 5, यानी इसको घात के रूप में कैसे लिखेंगे, 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 1, ये हो गया हमारा। अब इसी में से देखो हम एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे। कैसे, अब यहां देखो क्या है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन, जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। सबसे पहले देखो कॉमन कौन सा है इसमें, तो 2 है, ठीक है, कॉमन 2 है। तो कह रहा है कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल। सबसे छोटी घात कौन है बच्चों,
1, 2 में यहाँ का 2 पावर है, यहाँ पे 1 है घात, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। तो ये क्या हो गया हमारा HCF 2 का पावर 1 यानी 2 हमारा HCF हो गया। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों, कोई समस्या नहीं। अच्छा, अब एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे? अब एलसीएम के लिए देखो, यहाँ पे एलसीएम के लिए कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, हमने भी क्या देखा, स्मॉलेस्ट पावर निकालना हो तो HCF ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन द नंबर। अच्छा देखो अंतर क्या है दोनों में, यहां पे था कॉमन प्राइम फैक्टर हम लोग ले रहे थे, कॉमन प्राइम फैक्टर, लेकिन यहां क्या है ईच प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे सभी को लेना है, इसमें कॉमन नहीं लेंगे हम। आ रहा है बच्चों समझ में? तो इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे हम बच्चों, सबसे पहले कह रहा है क्या, संख्याओं में संबद्ध, मतलब संख्याओं में जो भी नंबर्स हैं, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं उन सभी को लिखना है, तो लिख देते हैं क्या क्या है, 2, 3 और 5 लिख दिया हमने, 2 भी था, 3 भी था और 5 भी था। अब क्या कह रहा है कि जो जो गुणनखंड है उसका सबसे बड़ी घात, अब बताओ बच्चों 2 का सबसे बड़ी घात कौन सा है, 1 या 2? 2, तो हमने 2 लिख दिया। 3 का बच्चों, 3 का असर 1 ही है तो 1 ही रहने देंगे, और 5 का भी 1 है तो 1 ही रहने देंगे। आ रहा बता समझ में आता कोई दिक्कत? मैंने क्या बोला ध्यान से सुनो, एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमने प्राइम फैक्टर्स को लिखा है, अभाज्य गुणनखंडों को लिखा है, उसका क्या करते हैं, प्रत्येक गुणनखंडों को हम लिख देते हैं। हमने लिख दिया सर, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक गुणनखंड लिखने के बाद जो उसका सबसे बड़ी घात, ध्यान से देखो बच्चों, सबसे बड़ी घात, ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है, तो सबसे बड़ी घात को हम लिखेंगे, 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, तो हम 2 का पावर 2 लिखेंगे, 3 का 1 ही है, 5 का 1 ही है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का पावर 1 है मतलब 3 ही रह जाएगा, 5 का पावर भी 1 है तो 5 ही रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों आंसर, 4 3 जा 12, 5 जा 60। तो बच्चों 60 क्या हो गया हमारा, 6 और 20 का लसा हो गया यानी एलसीएम हो गया। तो बच्चों उम्मीद है यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा अब एक बात बताओ, देखो यहां तुम्हें एक चीज समझ में, नोटिस करो यहां पे कि सर नंबर क्या है हमारा 6 और 20, ठीक है, 6 और 20 इन दोनों को गुना करो, कितना आ रहा है, 20 छक 120, 26 जा 120। बच्चों यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यानी कि सर दोनों नंबर जो था हमारा 6 और 20 जिनका हम एलसीएम एचसीएफ निकाले हैं, अगर उन दोनों को गुना कर दें सर 120 आता है, और एलसीएम और एचसीएफ को गुना करो, एलसीएम और एचसीएफ को गुना करो बच्चों, तो एलसीएम गुने एचसीएफ जब करेंगे तो एलसीएम कितना है 60, एचसीएफ कितना है बच्चों 2 है, क्या देख रहे हैं हम 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा 120। अरे ये तो जादू हो गया, क्या जादू हो गया सर, तो दोनों नंबर जो था उनका भी गुणनफल क्या 120 ही आ रहा है, और जो एचसीएम और एलसीएम निकाले उनका भी गुना करने पे 120 ही आ रहा है। तो यहां इससे हमें एक चीज पता चला कि यदि कोई दो संख्या दिया हुआ है तो उनका गुणनफल जो होगा वो उनके मसा और लसा के मतलब एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। हमने करके दिखा दिया सर, यहाँ पे हमने देख लिया बच्चों कि सर दो नंबर जो दिया हुआ था 6 और 20 उनका गुणनफल जो है 120 और उनका एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है वो भी 120 है। इसका मतलब यदि कोई दो संख्या दिया हुआ है तो उनका एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होगा वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। कोई दिक्कत बच्चों आ रहा है समझ में? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ओके आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहां एक फॉर्मूला निकाला, तो क्या फॉर्मूला निकाला देखते हैं हम। तो देखिए हम देखते हैं आगे इस पे कैसे क्वेश्चन रहते हैं। तो हमने अभी क्या देखा बच्चों, अभी मैंने जस्ट बताया
कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, यदि कोई दो नंबर हमारे पास है ए और बी, तो हमने क्या देखा कि सर HCF ऑफ ए और बी इंटू LCM ऑफ ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए और बी के गुणनफल के बराबर। अभी हमने देखा कि नहीं देखा, देखा। मतलब क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक यदि रहेगा, दो धनात्मक पूर्णांक मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि नंबर्स जो हम HCF LCM निकालते हैं पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो दो धनात्मक पूर्णांकों a और b का के लिए यदि उनका HCF a और b का निकाल लिए हैं, LCM निकाल लिए हैं और a और b का गुणनफल करेंगे तो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये हम लोगों ने अभी देखा जस्ट। तो अब इसी के आधार पे अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए तो हम बना सकते हैं। इसमें क्या करेगा, चार चीजें देखो, HCF LCM a और b, कोई तीन संख्या दे देगा, एक पूछेगा तो नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा आसानी से। एक को हम नीचे ले आएंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों के गुणनफल में, निकल जाएगा आंसर। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आता है देखो, जैसे ये एग्जांपल में देखो क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 by the prime factorization method, hence find their LCM। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया बच्चों इसमें, फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हम निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF इसका। तो 96 का क्या होगा बच्चों, 2 से 48 टाइम्स में लगेगा, फिर 2 से 24, 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। ये हो गया हमारा 96 का। अब देखो इसको पावर्स के टर्म में बच्चों जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी 96 को हम लिख सकते हैं बच्चों 2 का पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके, 3 का पावर 1 लिख देंगे यहां पे। अच्छा, दूसरा नंबर क्या है, 404। तो 404 का यहां हम निकाल के देखते हैं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 से फिर लगाएंगे बच्चों 101 बार में, 101 नहीं कटेगा किसी से, तो हम लिख सकते हैं यहां पे 404 2 का पावर 2 इंटू 101। यहां तक कर दिए बच्चों। अब मैंने क्या बताया था, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने फॉर्मूला बताया था बच्चों, उसमें क्या था कि प्राइम फैक्टर्स का HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा कॉमन हो, जो कॉमन प्राइम फैक्टर होगा उसका हम लोग स्मॉलेस्ट पावर लिखते हैं। याद है बच्चों, अभी हम लोग जस्ट इसके पहले किया था हमने कि HCF निकालना हो तो जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर कौन है, 2। ओके, और 2 का स्मॉलेस्ट पावर किसमें है, सबसे छोटी घात। सबसे छोटी घात किसमें, इसमें 2 का पावर 5 है, इसमें 2 का पावर 2 है, तो छोटा कौन हुआ, 2 का पावर 2। तो ये हो गया हमारा बच्चों HCF यानी कि 4। तो हम निकाल लिए कि पहला क्वेश्चन जो इसे पूछा जा रहा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 404 का HCF ज्ञात कीजिए। हमने निकाल लिया, 4 आ गया HCF। अब कह रहा है और फिर इनका LCM भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों मैंने बताया, अब क्या दोबारा LCM निकालने की जरूरत है, हम चाहे तो LCM ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इस फार्मूला का यूज करके निकालेंगे तो ज्यादा आसान होगा। देखो फार्मूला में क्या है, HCF गुने LCM बराबर A इंटू B। तो HCF क्या है हमारा 4, LCM निकालना है, हमें यही रहने दो। अब दोनों नंबर क्या है, 96 मल्टीप्लाई 404, यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अच्छा, ये 4 देखो उधर चला जाएगा, तो LCM बराबर लिख सकते हैं हम लोग 96 इंटू 404 अपॉन में 4। अब बच्चों देखो ये 4 से कट जाएगा, 24 बार में, तो 24 इंटू 404 करोगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, LCM। ये गुना करके देख लेना बच्चों आप लोग, ठीक है। तो ये जो गुना करने के बाद जो आंसर आएगा वही क्या होगा, हमारा LCM होगा। ओके, चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ में। अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन एक प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग।
देखो बच्चों, इस पे क्वेश्चन है एक कि यदि HCF 306, और अभी आपको याद होगा अभी हमने लिखा था A और B, यहां पे A और B, कि यदि दो संख्या A और B, दो पॉजिटिव इंटीजर, दो धनात्मक संख्याएं अगर दी हुई है, दो धनात्मक पूर्णांक, कि उनका HCF दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो LCM इनका ज्ञात कीजिए। अब बच्चों देखो, HCF भी दे दिया, दो संख्याएं भी दे दिया है, अब उसका LCM पूछ रहा है। अभी जस्ट हमने इस तरह के क्वेश्चन का आंसर निकाला है, तो हम जानते हैं सर क्या होता है। HCF ऑफ 306 और 657 कितना होता है, 306 एंड 657 का HCF दिया हुआ है, इंटू LCM 306 657 बराबर, नंबर क्या है दोनों बच्चों, नंबर तो यही दोनों है सर, 306 657, तो इनके गुणनफल के बराबर होता है। तो लिख देंगे यहां पे क्या, 306 मल्टीप्लाई 657। यहां तक कोई दिक्कत? हमने क्या किया, जो अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा उसी को यहां अप्लाई कर दिया सर। ओके, HCF क्या दिया हुआ है बच्चों, 9 दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो हम लिख देंगे HCF 9 मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ 306 657 बराबर 306 मल्टीप्लाई 657, ये दोनों नंबर है। आ रहा समझ बच्चों? इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, पहले दो संख्याओं का गुणनफल और उनके मस और लस के गुणनफल के बराबर होता है, या पहली और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है मस और लस का गुणनफल। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना, ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए होता है, कहीं ऐसा ना हो कि तीन संख्याएं ले लिए हम लोग, HCF ऑफ A B C इंटू LCM ऑफ A B C, और कह दो कि सर A B C गुना करेंगे तो बराबर होगा। ये बच्चों वैलिड नहीं होता है। ये जो मैंने फॉर्मूला बताया ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए या दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए। आ रहा है बच्चों समझ में? तीन संख्याओं के लिए ये वैलिड नहीं है, ये हम उपयोग नहीं कर सकते तीन संख्याओं के लिए। आप करके देख लेना, आप इसको घर में आप चाहो तो कोई तीन नंबर ले लो और उसका HCF और LCM निकाल लो साइड में और चेक करके देखना, ये बच्चों नहीं आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, LCM, ये देखो 9 इधर गुना में है, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो LCM 306 और 657 का क्या होगा, बराबर 306 गुना 657 तो यहां पे मैं क्या बोल रहा था, LCM 306 और 657 संख्याओं का हम क्या करेंगे, 306 इंटू 657 है बच्चों यहाँ पे, और नीचे क्या आ जाएगा 9। ये 9 यहाँ क्यों आ जाएगा, एक मिनट इसको अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा। छह सौ संतावन इंटू 9 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे बच्चों। 9 डिवाइड में क्यों आ गया, क्योंकि सर 9 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके डिवाइड में हो गया। अब इसे बच्चों काट दो, कट रहा है तो 9 3 जा 27, 3 9 4 जा 36, तो बच्चों क्या हो जाएगा 34 इंटू 657 करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारा वही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा इसका LCM। तो बच्चों आप गुना कर लेना, मैं गुना करके दिखा देता हूं चाहो तो। टू टू थ्री थ्री एट 22338, ये क्या हो गया बच्चों, हमारा LCM हो गया इन दोनों संख्याओं का। तो इस तरह से बच्चों हमने आज HCF और LCM के ऊपर क्वेश्चन देखा और देखा कि किस तरह से HCF और LCM हम लोग निकालते हैं, HCF और LCM पे बेस्ड मिला करके किस तरह से क्वेश्चन आता है, हमने कुछ फॉर्मूला भी देखा। तो बच्चों आज हमारा पूरा क्लास यहीं पे समाप्त होता है।
आगे अगर कोई प्रॉब्लम समस्या हुई हो इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट करना, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश पूरी करूंगा। तो आज के लिए क्लास इतना ही, धन्यवाद।